राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर होंगे आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से मेमोराइज हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फोर्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। सबसे पहले पब्लिकेशन ईयर देखेंगे, पब्लिश्ड इन 1829 एडी। फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था 1810 एडी में, सेकेंड एडिशन वॉज पब्लिश्ड इन 1819 एडी एंड थर्ड एडिशन वॉज पब्लिश्ड इन 1824 एडी। नाउ नंबर ऑफ एफोरिज्म्स, फोर्थ हुआ है पब्लिश 1829 में। नाउ एफोरिज्म्स है वो फोर्थ एडिशन में 292 एफोरिज्म्स है, जबकि फर्स्ट एडिशन में 271 थी, सेकेंड एडिशन में 318 एंड थर्ड एडिशन में 320 और फोर्थ एडिशन में कितने हैं यहाँ पर 292 एफोरिज्म्स। टाइटल, द टाइटल एंड द टाइटल पेज रिमेन्ड सेम एज बिफोर, यानी जो टाइटल है वो सेकेंड एडिशन में जो अपडेट हुआ था वो वाला, यानी जो फर्स्ट एडिशन में था वो था ऑर्गेनन डेर रैशनल एंड हेलिकुंडे, जो जर्मन में था, जिसका इंग्लिश है ऑर्गेनन ऑफ रैशनल मेडिकल साइंस, जिसका मतलब है इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ रैशनल मेडिकल साइंस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ होम्योपैथी। लेकिन ये चेंज किया गया था सेकेंड एडिशन में, जो कि था ऑर्गेनन डेर हेलिकुंस्ट, जो जर्मन में है और जिसका इंग्लिश है ऑर्गेनन ऑफ द हीलिंग आर्ट, जिसका मतलब है इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ हीलिंग आर्ट। थर्ड एडिशन में भी वो सेम ही टाइटल था और फोर्थ में भी वो सेम ही रहेगा, ऑर्गेनन डेर हेलिकुंस्ट, जिसका मतलब है ऑर्गेनन ऑफ हीलिंग आर्ट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ हीलिंग आर्ट। ये हो गया पब्लिकेशंस 1829, एफोरिज्म्स 292 एंड द नेम एंड द टाइटल पेज रिमेन्ड सेम एज बिफोर। नाउ अब पब्लिकेशन में देखेंगे कि कैसे हुआ था इसका पब्लिकेशन। तो इट वॉज पब्लिश्ड एज एन ऑगमेंटेड एंड इम्प्रूव्ड एडिशन। तो जो सेकेंड एडिशन था वो ऑगमेंटेड था, जो थर्ड था वो इम्प्रूव्ड एडिशन था, लेकिन ये जो फोर्थ एडिशन वो है ऑगमेंटेड एंड इम्प्रूव्ड एडिशन, पब्लिश्ड इन 1829 इन कोथेन। ठीक है, ये एडिशन भी कोथेन में पब्लिश्ड हुआ है। कंटेंट, in this edition, many changes were made in the aphorisms. Few of them were omitted. Omitted मतलब निकाल देना। इस एडिशन में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जिसमें से कई एफोरिज्म्स में चेंजेस हुए हैं और कुछ एफोरिज्म्स इसमें निकाल दिए गए हैं। इसीलिए थर्ड एडिशन में 320 एफोरिज्म्स थे और इस एडिशन में 292 एफोरिज्म्स है। Hahnemann Sir wrote the book Chronic Disease for the first volume in the year 1828 AD. This theory of chronic disease was introduced for the first time into the fourth edition of Organon. यानी कि हैनेमन सर ने अपनी एक और बुक लिखी थी, द क्रॉनिक डिसीज करके एक बुक है, जिसका पूरा नाम आपको मटीरिया मेडिका के लेक्चर्स में मिल जाएगा। सो क्रॉनिक डिसीज की ये जो बुक है उसका फर्स्ट वॉल्यूम ईयर 1828 में पब्लिश किया गया था और इसीलिए जो थियरी है क्रॉनिक डिसीज की, उसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले इस बुक में दिया गया था, फोर्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेनन में, जो 1829 में पब्लिश हुई है। इन दिस थियरी हैनेमन सर आइडेंटिफाइड द सोरिक मियाज्म एज द कोज ऑफ मोस्ट डिसीज, और इस थियरी में हैनेमन सर ने आइडेंटिफाई किया है सोरिक मियाज्म को एज अ कोज ऑफ मोस्ट ऑफ द डिसीज। द चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस एडिशन, और ये जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनन वो भी इंट्रोड्यूस किया गया है इस एडिशन में। अब ट्रांसलेशन, इस बुक का ट्रांसलेशन किस साइंटिस्ट ने किया है, तो इट वॉज ट्रांसलेटेड बाय द चार्ल्स एच डेवरिएंट इन इंग्लिश इन 1833। चार्ल्स एच डेवरिएंट, DEVRIENT, उन्होंने किया है, चार्ल्स एच डेवरिएंट इन इंग्लिश इन 1833। दिस इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एवर इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द ऑर्गेनन, और इन्होंने जो किया है वो जर्मन टू इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था, इसलिए फर्स्ट एवर इंग्लिश ट्रांसलेशन। सो ये फोर्थ एडिशन हो गया। क्विक रिविजन कर लेते हैं। पब्लिश्ड इन ईयर 1829 AD, एफोरिज्म्स 292, टाइटल ऑर्गेनन डेर हेलिकुंस्ट, जो कि इंग्लिश में है ऑर्गेनन ऑफ हीलिंग आर्ट, जिसका मतलब है इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ हीलिंग आर्ट। पब्लिकेशन, इट वॉज पब्लिश्ड एज एन ऑगमेंटेड एंड इम्प्रूव्ड एडिशन एंड वॉज पब्लिश्ड इन 1829 इन कोथेन। इसको एज एन इम्प्रूव्ड एंड ऑगमेंटेड एडिशन पब्लिश किया गया है
और 1829 में कोथेन में पब्लिश हुआ है। कंटेंट में इस एडिशन में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं और बहुत सारे एफोरिज्म्स निकाल दिए गए हैं। हैनेमन सर ने सबसे पहले बुक जो लिखी थी द क्रॉनिक डिसीज, उसका फर्स्ट एडिशन फर्स्ट वॉल्यूम पब्लिश हुआ था ईयर 1828 में, इसीलिए जो थियरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज है वो सबसे पहले फोर्थ एडिशन में इंट्रोड्यूस हुई थी। और जो थियरी है हैनेमन सर ने थियरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज में आइडेंटिफाई किया था, उसमें सिर्फ इतना उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि जो सोरिक मियाज्म है वो फंडामेंटल कॉज है या फिर वो कॉज है बहुत सारे डिसीज का। और जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर है वो भी सबसे पहले इसी एडिशन में आया था और ट्रांसलेशन इनका किया था 1833 में चार्ल्स एच डेविरियंट ने, और ट्रांसलेशन हुआ था जर्मन टू इंग्लिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फिफ्थ एडिशन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।